Hello student, in this video I am going to explain how can we derive three equation of motion by graphical method. So first we write the heading. Our aim is to derive equation of motion by graphical method. For this, first we make the diagram. Now in this diagram, first this is a velocity time graph. Velocity to determine equation of motion by graphical method, first we plot the graph between velocity and time. Here u is the initial velocity. If the object move from u to v, the initial velocity u and final velocity is v. Now we construct here. Now this up we will derive the three equation of motion one by one. Here first we denote all the points O, A, B, C, D, or at that time, at this point the time is t. Now this is the graph between velocity and time. U is initial velocity and v is final velocity. Now we will derive equation one by one. First equation of motion. For this we assume we understand the concept that slope of the graph, this is called slope. The slope of the graph show acceleration. So we use this formula. Slope of the graph is BC upon AC. ये आपको लर्न कर लेना है, BC upon AC, ठीक है. एक्चुअली इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इट इज नोन एज tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC upon AC. तो स्लोप ऑफ द ग्राफ शोज velocity time, the slope of the velocity time graph shows acceleration and BC. Here value of BC is, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, from B to D point the total height is V और C to D the height is U. So the value of BC is V minus U. So we put this value here. The value of BC is V minus U and AC is equal to OD और OD is equal to T. यहाँ से O से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है T. ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है. नाउ सिंप्लीफाइंग, AT इक्वल टू V माइनस यू. AT अब इसको रीअरेंज कर लेंगे. V U को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा U प्लस AT. और नेक्स्ट लाइन में वी कैन राइट लाइक दिस, U प्लस AT इक्वल टू V, तो V इक्वल टू U प्लस AT. दिस इज आवर रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. So I hope you can understand how can we derive first equation of motion by graphical method. Now we derive second equation of motion. For this we use a concept that area of velocity time graph, मतलब ये velocity और time graph है, इसके बीच में जितना भी ये area आ रहा है सारा, this area show displacement, ठीक है. तो area of velocity time graph shows displacement. तो area, अब टोटल एरिया कौन सा है देखो, O A B C D, एरिया O A B C D. अब इस एरिया को क्या करते हैं हम, टू पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं. एक तो एरिया ऑफ, ये देखो आप शेप देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बनना है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल कौन सा है, O A C D प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, ABC. नाउ कंसेप्ट से क्या पता है, एरिया ऑफ OABCD, इसका जो पूरा एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट के. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन सिंबल यूज करते हैं S. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को आप देखो तो रेक्टेंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो यहाँ पे यूज करेंगे OA इंटू OD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस, यहाँ पे बेस क्या है इस ट्राइंगल का, AC, और हाइट यहाँ पे कितनी है BC.
Now in next line we will put all the values, then S equal to OA. OA, the value of OA is U or OD is T. The UT plus half AC, the value of AC is T into BC, the value of BC is V minus U. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने सीखा है कि V इक्वल टू यू प्लस ए टी, सीखा हमने V इक्वल टू यू प्लस ए टी. उसी से हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस यू इक्वल टू किसके इक्वलेंट है, ए टी के. तो हम ये वाली चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे. तो आप देखो नेक्स्ट लाइन में S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी. अब देखो V माइनस यू इज रिप्लेस बाय ए टी. इसको नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे. तो देखिए आप S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए और टी इंटू टी, टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर. दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड. तो आप इसकी प्रैक्टिस करें तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटरली हाउ कैन वी डिराइव. ठीक है, वेरी सिंपल है. नाउ वी डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. फॉर दिस वी यूज सेम कंसेप्ट. द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज displacement, but here you can see that it is a type of, also a type of trapezium. ठीक है, in trapezium you know that these are the parallel side OA and BD. OA and BD are the parallel side. ठीक है, इसी को अपन हटा दें. तो OA and BD are the parallel side and OD is the distance between them. ठीक है, तो now अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, देखो इसको भी हटा देते हैं. देखो इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेपेजियम. OA एंड BD आर द पैरेलल साइड. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम you know that half into height into sum of parallel side. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है और वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे LHS में S इक्वल टू हाफ इंटू हाइट. हाइट इज देखो OD इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. हियर पैरेलल साइड्स आर BD प्लस OA. नाउ इन नेक्स्ट लाइन वी पुट ऑल द वैल्यूज. S इक्वल टू हाफ इंटू OD, द वैल्यू ऑफ OD इज T and BD plus OA. BD, अब देखो BD is the total height. Total height is V plus OA is U. Now again we know that value of A is V minus U upon T. First equation of motion. Now the value of T is V minus U upon A. So we put the value of T is in this equation. Then we get S equal to half. T is replaced by V minus U upon A, V plus U. In simplify this is 2A, इधर जाएगा 2A S equal to V minus U, V plus U. Now in next line 2A S equal to, देखो ये आइडेंटिटी हो गई, A plus B, A minus B, V plus U, V minus U क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. So this is our required third equation of motion by graphical method. So I hope you understand all the three equation of motion. Revise it, practice it. ठीक है, thank you. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.